अस्सलामुअलैकुम। कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारा एक चैप्टर है फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंटलाइजेशन। अक्सर स्टूडेंट्स उसमें सवाल ये करते हैं कि अ, दो मेथड जो है सिंपल या डायरेक्ट मेथड और अलजेब्रिक मेथड, उनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, कैसे पता चले कि हमने कब कौन सा मेथड अप्लाई करना है। बीकॉम का अगर पास पेपर्स देखे जाएं तो एक ईयर में उन्होंने मेंशन कर दिया कि अलजेब्रिक मेथड लगाना है, अदरवाइज वो अल्जेब्रिक मेथड या सिंपल और डायरेक्ट मेथड के हवाले से कुछ नहीं कहते। आपने खुद ही उस सवाल को ट्रेस करना होता है। अब देखें, बहुत आसान है उसको ट्रेस करना कि ये कौन सा मेथड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे सिंपल मेथड अप्लाई हो रहा है या यहाँ पर अल्जेब्रिक मेथड अप्लाई हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स ए, बी और सी है। मेरे पास तीन प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स हैं, दो सर्विस डिपार्टमेंट है। सर्विस डिपार्टमेंट एक मेरे पास एक्स है और एक सर्विस डिपार्टमेंट मेरे पास वाई है। प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट ए है, बी है और सी है। एक्स अपनी कॉस्ट को जो एलोकेट कर रहा है वो किस तरह कर रहा है, वो 50% ए को दे रहा है, 30% बी को दे रहा है, 10% सी को दे रहा है और 10% ही वाई को दे रहा है। परसेंटेजेस आपको सवाल में गिवन होंगी। इसी तरह y जो एलोकेशन कर रहा है वो कुछ ऐसे कर रहा है कि वो 40% ए को दे रहा है, 30% बी को दे रहा है और 30% सी को दे रहा है। इसका मतलब है कि अगर देखा जाए और समझने वाली चीज़ है वो ये है कि x ए को, बी को, सी को, यानी तीनों प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट, और y जो कि सर्विस डिपार्टमेंट उसको दे रहा है। लेकिन जब y एलोकेशन कर रहा है तो वो ऊपर वाले एक्स वाले सर्विस डिपार्टमेंट को दोबारा कोई भी कॉस्ट नहीं दे रहा। इसका मतलब यह है कि एक्स डिपार्टमेंट की कॉस्ट आपने निल कर दी होगी और वाई डिपार्टमेंट अब रिमेनिंग तीन प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स को अपनी कॉस्ट एलोकेट कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जब एक सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जो है इसको आप निल कर दें तो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट अपनी कॉस्ट रीएलोकेट उस सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं करता जिसको आप निल कर चुके होते हैं। ये सिंपल मेथड या डायरेक्ट मेथड है। अल्जेब्रिक मेथड में क्या होता है, अल्जेब्रिक मेथड में फर्क ये था कि यहाँ पे मैंने प्रोड्यूसिंग दो उठाए, ए, बी, और एक्स और वाई जो है मेरे पास दो सर्विस डिपार्टमेंट है। अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स डिपार्टमेंट जो है वो 50% अपनी कॉस्ट का ए को दे रहा है, 30% बी को दे रहा है, 20% वाई को दे रहा है। इसी तरह जब y एलोकेट करेगा तो वो x को भी देगा। देखें, ऊपर वाले केस में ये हुआ था कि सर्विस डिपार्टमेंट ने एक दफा जो निल हो गया था, दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट ने उसको अपनी कॉस्ट का शेयर नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट दूसरा वाला पहले सर्विस डिपार्टमेंट को भी शेयर दे रहा है। ये सबसे बड़ी निशानी है अलजेब्रिक की, आपको इसको इसी तरह पकड़ना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट ने एक्स ने वाई को शेयर दिया तो वाई इन रिटर्न कुछ शेयर एक्स को भी देगा। इसी तरह फिर हम इसकी इक्वेशंस बनाते हैं और इक्वेशंस बनाकर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये डिफरेंशिएट करने का तरीका है कि किस तरह आप सिंपल मेथड को और अल्जेब्रिक मेथड को डिफरेंशिएट कर सकें।